फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा लम्हा कतर के लुसेल स्टेडियम में फैसले का वक्त आया जब वर्ल्ड चैंपियन का फैसला सिर्फ एक पेनल्टी शूट आउट ने करना था। यह है वो लम्हा जिसने मेसी को अमर कर दिया और फुटबॉल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। YouTube पर आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिन पे लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में व्यूज़ आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कैसे बनती हैं? आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरह आप इस तरह की 3D वीडियो बना सकते हैं, वो भी किसी 3D सॉफ्टवेयर को यूज़ किए बिना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जस्ट आपने इन स्टेप को फॉलो करते जाना। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग का, एंड देन उसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा होगा वो है 3D प्रॉम्प्ट जनरेटिंग का, एंड देन जो थर्ड स्टेप होगा वो है वीडियो जनरेटिंग, वो भी हम करेंगे फ्री में। एंड 4 पे आ जाता है हमारा वॉइस ओवर, एंड देन फाइनल हमारा जो स्टेप होगा वो होगा वीडियो एडिटिंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का। तो सिंपली चैट जीपीटी पे आके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसका एक नाम रख लेते हैं। हमारा जो ये टॉपिक होगा वो होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल का। तो यहाँ पे सिंपली हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो राइट करवा लेते हैं। जस्ट 1 मिनट का हमें स्क्रिप्ट चाहिए इंग्लिश में, और साथ में हमें इसकी प्रॉम्प्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे रेडी हो गया है और साथ में यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी आ चुकी हैं। ये स्टार्टिंग पे देखें तो फर्स्ट हमारा जो स्क्रिप्ट है वो ये लिखा हुआ है, एंड देन यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे जो प्रॉम्प्ट है वो उसने लिख के दे दी है। इसी प्रॉम्प्ट को हम यूज़ करते हुए नेक्स्ट वीडियो जनरेटर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हमारी जो ये प्रॉम्प्ट है इसको हम कन्वर्ट करवा लेंगे किसमें, 3D में। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं कि हमें ये जो प्रॉम्प्ट है इसको कन्वर्ट करके दे किसमें, 3D में, ताकि सिंपली हम यहाँ पे इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे अपने जहाँ से हमने वीडियो जनरेट करवानी है, तो वहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे तो हमारी जो वीडियोज़ हैं वो जनरेट होती जाएंगी। वीडियो जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 वेबसाइट को यूज़ करूँगा। वो क्यों यूज़ करूँगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट बता दूँगा, और उनमें से बेटर कौन सी है वो आपने खुद डिसाइड कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पे इसको बोलते हैं कि हमें इसका जो प्रॉम्प्ट है इसको 3D में कन्वर्ट करके दे। तो ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारी जो प्रॉम्प्ट है वो इसने अब 3D में कन्वर्ट कर दी है। जस्ट अब हम यहाँ से इसे कॉपी करते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे, और हमारी जो वीडियोज़ हैं वो जनरेट होती जाएंगी AI के थ्रू। मैं आपको कंप्लीट स्टेप बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि एडिटिंग कैसे करनी है और किस तरह आपने इन क्लिप्स को यूज़ करना है। सिंपली आपने जस्ट इनकी क्लिप्स को डाउनलोड करके वीडियो एडिटिंग के अंदर जाना, वहाँ पे ऐसे इनको यूज़ नहीं करना। इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये रियल लगे और अंगेजिंग भी लगे, जैसा कि आपने स्टार्ट पे क्लिप देखा था। तो यहाँ पे सिंपली अब क्या करते हैं, जो हमारी प्रॉम्प्ट है यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो वीडियो जनरेट करवाने के लिए फर्स्ट जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे मेटा AI को। तो सिंपली यहाँ पे मेटा AI को सर्च कर लेना है, और आपने यहाँ पे इसको अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो सिंपली आपने अपने Gmail से इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप किस साइज़ की वीडियो बना रहे हो वो आपने यहाँ से डिमेंशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल कर लिया है। एंड जो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे वो है फ्लो। तो ये सिंपली इस पे भी आके यहाँ पे क्रिएट न्यू फ्लो पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे वही प्रॉम्प्ट जो हमने यहाँ पे मेटा AI को दी है वो प्रॉम्प्ट, सेम प्रॉम्प्ट इसे भी दे देते हैं, और देखते हैं कि दोनों किस तरह की वीडियो जनरेट करते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है और बेटर कौन सी है। तो सिंपली इसकी भी आपने यहाँ पे सेटिंग चेक कर लेनी है, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे भी दे दिया। तो यहाँ पे देखे जो मेटा AI था इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे वीडियो जनरेट कर दी है, ये ऑलमोस्ट 4 हैं। और देख फुटबॉल का जो स्टेडियम है ये इसने उसकी जो AI वीडियो है वो जनरेट कर दी है। अभी ये देखें तो फ्लो जो है ये अभी जनरेट कर रहा है, इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं कि किस चीज़ ज़्यादा बेटर है, फिर वो वाली यूज़ करेंगे। और बाकी भी जो हमारी जो वीडियोस होगी वो अगर जिसकी ये बेटर होगी हम उसी से जनरेट करवाएंगे बाकी वाली भी। तो सिंपली यहाँ पे देखें तो मेटा AI पे आके यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी ये वीडियोस जो हैं ये एनिमेटेड नहीं तो सिंपली आपके पास यहाँ पे एनिमेट का बटन भी आ जाएगा। तो आपने सिंपली इसको प्रेस करना है, देन आपकी जो वीडियो है अगर ये इमेज की शेप में है तो वो वीडियो की शेप में एनिमेट हो जाएंगी। तो अभी फ्लो वाली वीडियो अभी भी जो है वो जनरेट हो रही है, उतनी देर में इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमारी जो
दूसरा गूगल फ्लो वाली वीडियो है वो भी रेडी हो जाए, फिर हम दोनों का कंपेयर कर लेंगे कौन सी बेटर है। तो ये देखें गूगल फ्लो में भी जनरेट कर दिया, ये भी ठीक है, और इसे प्ले करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस है और जो कि प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे देखें तो इसका बैकग्राउंड साउंड भी आ रहा है किसमें, फ्लो में, जबकि मेरा एआई की जो वीडियो है उस पर कोई भी बैकग्राउंड पे वॉइस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये भी डाउनलोड कर लेते हैं ताकि एडिटिंग के वक्त अगर हमें किसी साउंड की ज़रूरत पड़े तो इसका जो ये साउंड है बैकग्राउंड ये काफ़ी अच्छा है, तो ये इसको एज ए साउंड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो मैं वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे मेटा एआई से जनरेट करवा लेता हूँ। ये देखें जो मेटा एआई यूज़ किया, इसका बैकग्राउंड कोई भी नहीं है, सिंपल है, म्यूट है। और यहाँ पे देखें जो फ्लो वाली है इस पे बैकग्राउंड पे देखें तो क्राउड की वॉइस आ रही है, तो इसको हम एज ए बैकग्राउंड वॉइस भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट वाली जो हमारी प्रॉम्प्ट थी उसको यूज़ करते हुए वीडियो जनरेट करवा लिया। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो है इसको यूज़ करके हुए और इसके साथ ही मैं दूसरी जो प्रॉम्प्ट है इनको यूज़ करते हुए 1 बाय 1 जो है वीडियो जनरेट कर लेता हूँ एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे तमाम जो मुझे क्लिप चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे जनरेट करवा के डाउनलोड कर लिए। नेक्स्ट अब हम जो स्टेप होगा वो होगा वॉइस ओवर का। वॉइस ओवर के लिए मैं यहाँ पे 11 लैब एंड ओपन एआई FM इन दोनों को यूज़ में ले सकता हूँ, आप चाहे तो कोई भी यूज़ में ले सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे ओपन एआई FM जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी यूज़ किया था, इसकी अच्छी क्वालिटी है वॉइस की, तो यहाँ पे इसको यूज़र में लेते हुए यहाँ पे अपना जो स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड देन इसको वॉइस ओवर ले लेते हैं। तो सिंपली हमने एक शॉर्ट सा क्लिप जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको एक दफ़ा हम यहाँ पे प्ले करके भी चेक कर लेते हैं। फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा तो आप लम्हा देख सकते हो कि जो वॉइस क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। मज़ीद अगर आप इसको बेटर करना चाहो तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन हम सिंपल रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड पे बॉटम में आपको डाउनलोड का बटन नज़र आएगा, इसको प्रेस करेंगे तो ये वॉइस ओवर आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा अब एडिटिंग का। तो एडिटिंग के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे प्रीमियर को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम जो वॉइस ओवर है इसको लेके आते हैं, बाकी भी आप देख सकते हो तमाम क्लिप हमारे पास मौजूद हैं, तो इनको हम वॉइस ओवर के मुताबिक यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और एडिट करते जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो तमाम क्लिप है इनको 1 बाय 1 यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ओके, ये हमने जो क्लिप हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने वॉइस ओवर के लिहाज से यहाँ पे इनको एडजस्ट कर लिया। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे देखें तो कुछ क्लिप जो हैं वो मैंने यहाँ पे उनकी जो लेंथ है 5 सेकंड की थी वो जो कंप्लीट रखी है, कुछ को मैंने शॉर्ट किया ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे से एडिट कर सकूं। क्योंकि यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्लिप के बाद हमने जो सेकंड क्लिप है हमारा यहाँ पे जो है वो स्टेडियम का है एंड देन यहाँ पे क्राउड आ गया वॉइस ओवर के रिलेटेड एंड देन यहाँ पे पेनल्टी शॉट लगाने लगा तो पहले मैंने फुटबॉल दिखाया एंड देन ये किक करने के लिए ये देखे तो फुट आया एंड देन फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट आ जाएगा इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल ये मुझे स्टिल लग रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियोस होती हैं। जस्ट आपने सिंपल सी एक ट्रांजिशन लगानी है इनके दरमियान और ये एक परफेक्ट वीडियो बन जाती है। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने कौन सा क्लिप कहाँ पे यूज़ करना है और उसकी कितनी ड्यूरेशन यूज़ करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो ये फुटबॉल वाला जो क्लिप है ये मैं बिल्कुल 1 या 2 सेकंड के लिए यूज़ किया है। जैसे कि हमने क्लिप जो डाउनलोड किए थे वो आर्क क्लिप जो थे वो अराउंड 5 सेकंड के थे। ये जस्ट आपने अपनी वॉइस ओवर जो है उसको फोकस में रखना है और वहाँ पे उसी से रिलेटेड आपने यहाँ पे क्लिप को ऐड करके और इसकी ड्यूरेशन भी इस तरह रखनी है कि बिल्कुल नेचर रखे। यहाँ पे देखें तो ये फुटबॉल है, उसके बाद यहाँ पे ये किक लगाने लगा एंड देन तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमने जो क्लिप रखा वो कि यहाँ पे वो किक कर रहा है एंड देन यहाँ पे गोलकीपर को दिखाया एंड देन गोल होते हुए दिखाया एंड देन यहाँ पे विनिंग मूवमेंट ऑफ मेसी का वर्ल्ड कप को लिफ्ट करते हुए दिखाया। तो इस तरह ये हमारे वीडियो तैयार की है। अभी इसके अंदर हमने कोई भी ट्रांजिशन नहीं लगाई तो सिंपली हम इफेक्ट पे आ जाएंगे एंड वीडियो ट्रांजिशन में आ जाएंगे एंड यहाँ पे मैं क्रॉस डिसॉल्व की जो ट्रांजिशन है ये अप्लाई कर देगा। ये परफेक्ट लग रही है, बिल्कुल फेड आउट की फेड इन की तरह, ठीक है। तो इसी को मैं तमाम अपनी जो क्लिप है इन पे अप्लाई कर देता हूँ।
जब वर्ल्ड ऐसे ही नेक्स्ट वाले पे अप्लाई कर देते हैं। तो वन बाय वन तमाम जो हमारे पास यहाँ पे क्लिप है इन पे अप्लाई कर देता हूँ। अब चाहो तो कोई भी ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो, जूम इन की, जूम आउट की, वट जो भी आप चाहते हो, जो आपको अच्छी लगे वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने बहुत ही सिंपल ट्रांजिशन यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे ट्रांजिशन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो जो बैकग्राउंड पे वॉइस है वो जैसा कि मैंने स्टार्ट पे बताया था कि जब हमने फ्लो से एक क्लिप डाउनलोड किया था तो उसके बैकग्राउंड पे वॉइस थी, और मैंने बताया था कि इसी को हम क्या करेंगे, अपनी जो एडिटिंग करेंगे उसमें एज ए बैकग्राउंड म्यूज़िक पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हमने उसी को यहाँ पे यूज़ किया है। इससे देखें तो बिल्कुल ये परफेक्ट लग रही है। जब ये देखें गोल्स को होता है तो उस वक्त भी वॉइस आ रही है, और जब जो किक करता है तो उस वक्त भी वॉइस आ रही है। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है जो वीडियो हो इसको अच्छे तरीके से एडिट करना है, ताकि व्यूअर जो है वो इसको कंप्लीट वॉच करें। अब मैं आपको एक दफ़ा इसे फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरह हमारी जो वीडियो है ये फाइनल लग रही है आफ्टर एडिटिंग। यहाँ पे इसे स्टार्ट पे ले जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा प्ले करके दिखाता हूँ और आपने ये कंप्लीट देखना है एक दफ़ा। फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा लम्हा कतर के लुसेल स्टेडियम में फैसले का वक्त आया, जब वर्ल्ड चैंपियन का फैसला सिर्फ एक पेनल्टी शूट आउट ने करना था। यह है वो लम्हा जिसने मेसी को अमर कर दिया और फुटबॉल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ओके, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।